लाइफ में एक बात कही जाती है ना कि सो मस्ट गो ऑन, और ऑब्वियसली उसी शो को गो ऑन करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। फाइनली नेवी सेलर एंट्री एसआर और एए रिक्रूटमेंट 2022 का जो है ऑनलाइन फॉर्म घोषित कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म ही, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं। दुखद है थोड़ा सा, और ये सरप्राइजिंग भी है। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि अभी तक जो एक्सपेक्टेशन बनी थी कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम ऑनलाइन प्रोसीजर में हैपन किया जाएगा, बट कहीं ना कहीं नेवी ने एक सुगम रास्ता खुद के लिए चुन लिया है, हजारों और लाखों दिलों को तोड़ते हुए, जो कि कहीं ना कहीं कष्टकारी है। बट कहते हैं ना कि मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे आना है और बताना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑब्वियसली इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अपना करियर इंडियन नेवी एसएसआर और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में जाकर के सिक्योर करेंगे। तो दोनों ही चीज़ है। एक तरफ उन बच्चों को देखता हूं जिन्हें मौका वाकई में नहीं मिलेगा, और एक तरफ उनको देखता हूं जिन्हें मौका मिल रहा है। ऑब्वियसली प्रतिबद्ध मैं दोनों के ही तरफ हूं और दोनों के प्रति जिम्मेदारी, और शायद उसी वजह से मैं आपके सामने हूं। और ऑब्वियसली चलिए शुरू करते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पूरे फॉर्म की प्रक्रिया को लेकर के। इंडियन नेवी नौसेना भर्ती हैज रिलीज द एडवर्टीजमेंट फॉर 10+2 सेलर एंट्री फॉर द नेवी एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट August 2022 batch. Any candidate who wants to appear in this way in this Navy 10+2 AASR Artificial Apprentice 2022 batch fulfill the eligibility can apply for the form 29 March to 5th April. तो बड़ा अच्छा मौका दिया है इन्होंने। हमेशा 5-6 दिन 7 दिन का ही मौका मिलता है, तो फिर से ही 29 से शुरू करेंगे, 30 होगा, 31 होगा और 5 दिन उधर, कुल मिलाकर के 7 डेज का मौका इन्होंने देना होता है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ऑफलाइन मोड कहीं ना कहीं बहुत आसान लगने लगा है, और इन्हें लगता है कि ये माध्यम है जिससे वो बेहतर कर सकते हैं। और टेक्निकली देखा जाए, जब इतना ही डिले कर रहे थे, फॉर्म पहले नहीं घोषित हुए, तो यह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रैटेजी जो होगी वो पिछली वाली ही रिपीट करेंगे। बस थोड़ा संशोधन यही कि हर बार कोरोना का हवाला देते थे, इस बार इन्होंने उसका हवाला नहीं दिया, क्योंकि कहीं से कहीं तक उस बात का कोई जिक्र नहीं है देश के अंदर। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सो मस्ट गो ऑन। एप्लीकेशन 29 से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट अप्लाई के लिए 5/4 होगा आपका। दैट मीन 5 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। एग्जाम शेड्यूल आप जरूर जानना चाहेंगे तो मई एंड जून में ही शेड्यूल करेंगे। मई के लास्ट वीक में भी कर सकते हैं और जून के फर्स्ट वीक में भी कर सकते हैं शेड्यूल। तो देखिए क्या इनका शेड्यूल आता है निकल करके। एडमिट कार्ड बिल्कुल आपको एग्जाम्स के 15-20 दिन पहले जैसे अवेलेबल होता है, उसी प्रक्रिया में आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड्स आपके एडमिट कर दिए जाएंगे, और जो भी हमारे नेवी के सिलेक्शन सेंटर है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होगा। होल डे प्रोसीजर, जैसा कि आप जानते भी हैं, रिटन एग्जाम होगा। रिटन के बाद आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, बेसिक मेडिकल जिसको हम कहते हैं, पीएचटी को अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखें। उसके बाद जो है फाइनली आपको आईएनएस शिल्का में बुलाया जाएगा, आप जहां डिटेल्ड आप मेडिकल प्रोसीजर से पूरा का पूरा सिस्टम में गुजरेंगे। तो ये रही प्रक्रिया जो आपके पूरे प्रोसेस की रहेगी। वैकेंसी 2500 फिर से है, 2000 बिल्कुल एसएसआर के लिए, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के लिए। अगस्त 2022 बैच है ये। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते 1/8/2002 से 31/7/2005। फिर से ध्यान दीजिए, 1/8/2002 से 31/7/2005। 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, मैथ एंड फिजिक्स होना अनिवार्य है। एंड मैथ फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस भी अगर बच्चों ने लिया हुआ है तो वो चलेगा। मतलब केमिस्ट्री भी हो, बायोलॉजी भी हो, कंप्यूटर साइंस भी हो, तो वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है नेवी एसआर के लिए अप्लाई करने के लिए, जो कि स्टेट बेसिस कट ऑफ पे जाती है। जब हम एसआर की बात करते हैं और स्टेट वाइज इसमें सिलेक्शंस आते हैं। वहीं जब आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की बात करेंगे तो 500 वैकेंसीज हैं। 1/8/2002 से इनका भी 31/7/2005 तक डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद द 60% एग्रीगेट मार्क्स एंड मैथमेटिक्स फिजिक्स विद द वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, सेम केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ भी वही क्राइटेरिया, बट यहाँ 60% का इन्होंने एक आंकड़ा लगा रखा है, जो कि पीसीएम में आपका होना ही होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्रूटमेंट के लिए क्राइटेरिया जो है ऐड किया गया है। नेवी 10+2 एसआर एंट्री में जब फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट तो फिक्स है, आप जानते ही हैं। 1.6 किलोमीटर की रेस है, 7 मिनट में करना है। स्क्वाट्स की बात करें, जिसको आप उठक बैठक भी कहते हैं, 20 टाइम करना है, मतलब 20 टाइम है। पुशअप्स आपके 10 टाइम है। शॉर्ट लिस्टिंग आपके कैंडिडेट विल बी डन ऑन द परसेंटेज बेसिस। लाजमी सी बात है, आपका रिटन स्कोर क्या जा रहा है, मेन वही मायने रखेगा आपके जो है शॉर्ट लिस्टिंग का। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरिड आउट स्टेट वाइज इन रेशन ऑफ 4 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो स्टेट वाइज रखेंगे एसआर का, और ऑल इंडिया होगा आपका आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो है शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो आपके रिटन स्कोर पे डिपेंड करेगी। और मोटा मोटा लास्ट टाइम भी हमने देखा आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का 57 रहा ऑल इंडिया कट ऑफ जो है। वहीं नेवी एसआर की बात करें तो 42, 43, 40 हर स्टेट के अपने अलग अलग रहे, जो मैंने आपको डिटेल ब्रीफ किया था। और बेसिकली यही रहना है, इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप कितने हाई परसेंटेज से आते हैं ये मायने नहीं रखता, उस एग्जैक्ट टाइम मैनेजमेंट में आप कैसा परफॉर्म करते हैं ये बात बहुत मायने रखती है। हाँ, बढ़ चढ़
के मैं यही वादा करूंगा कि हर बच्चे को फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने से आप पीछे मत हटिएगा। कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के आप फॉर्म अप्लाई करिए तेजी के साथ, और फॉर्म भरना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी कुछ चीज़ें कभी कभी बेटा ईश्वर के भी हाथ में छोड़नी चाहिए, क्योंकि इंसान के हाथ से चीज़ें जो हैं वो बाहर हो जाती हैं टेक्निकली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि फॉर्म जम के आप अप्लाई करें, और जम के पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि नेवी ओरिएंटेड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेवी ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अप्रोच करना, नेवी ओरिएंटेड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो एमकेसी कंडक्ट कर रहा है ऑल इंडिया बेसिस पे, उसमें आपका अपीयर होना, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेम पैटर्न पे होगा जैसे नेवी एसआर और ए आपका 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस का पेपर वहाँ कंडक्ट करता है और टाइम मैनेजमेंट की सीख देता है। मुझे लगता है कि इंडिया का इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है मेजर कलसी क्लासेस जो आपको सेम मॉक टेस्ट ऑल इंडिया बेसिस पे देता है 1 घंटे के अंदर फिर से 100 क्वेश्चन फेस करने का, और रियल कट ऑफ जान पाने का कि वाकई में आप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में खुद को सिक्योर कर रहे हैं या फिर नेवी एसएसआर में सिक्योर कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आपका स्कोर अगर 60 अबव है तो आप ए के लिए स्कोर हैं, और अगर आप 50 से नीचे आ जा रहे हैं या 50 के आसपास आ रहे हैं तो आप एसएसआर के लिए सिक्योर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट एक माध्यम है। एमकेसी पब्लिकेशन की जो हमने स्पेशल किताब डिज़ाइन की है नेवी एसएसआर और ए के लिए, बिल्कुल परफेक्ट मैटर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश और जीके, हर चीज़ का बेहतरीन कलेक्शन हम दे रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट कलेक्शन दे रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। ऑनलाइन भी हम आपको पढ़ा रहे हैं और ऑफलाइन भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ज़बरदस्त, जहाँ 60 स्ट्रेंथ के साथ बैचेस ज़बरदस्त हैं आपके लिए ऑफलाइन वर्जन में, ऑनलाइन वर्जन में भी बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी है, फेज 2 की बेहतर तैयारी, पूरा आपका रेस से लेके स्क्वाड से लेके पुशअप से लेके हर सेगमेंट की प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग, प्रॉपर मेडिकल की फैसिलिटी। आईएनएस चिल्का में जाने से पहले मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से आपको प्री मेडिकल, क्योंकि हम चाहते हैं नहीं चाहिए आपको री मेडिकल, तो आपको कराना होगा प्री मेडिकल, जो देश का इकलौता सेंटर है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर देगा। और मेजर कलसी एक इकलौता प्लेटफॉर्म है प्रदेश का बच्चा जो हर प्रोस्पेक्ट पे रियल है, वो रियल में आपको बेहतर एकेडमिक्स देता है, बेहतरीन टीचर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीम पूरी है, अराउंड 100 अबव फैकल्टी मेंबर इन द एमकेसी ग्रुप जो कि जम के काम करते हैं पूरे भारत के हर कोने से, वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट बच्चे आते हैं जो मेहनत करते हैं, जज्बे के साथ काम करते हैं और रिजल्ट्स को बेहतर करते हैं। बेहतरीन क्लास टीचिंग के साथ डाउट काउंटर, बेहतरीन बुक्स एमकेसी पब्लिकेशन की, आपको बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी। तो अगर हर प्रोस्पेक्ट से सेंट्रलाइज एक ट्रेनिंग प्रोसीजर की बात करेंगे इस देश में, तो इकलौता संस्थान है मेजर कलसी क्लासेस बेटा, जो सच्चाई से, अच्छाई से, रियलिटी से आपको वाकिफ कराता है। और हर महीने का हमारा यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट तो बिल्कुल आपके सामने पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ स्पष्ट करता है आपके रियल स्टेटस और रियल परफॉर्मेंस को, जिसको देख करके आप अपनी तैयारी को और फोकस बना सकते हैं और वाकई में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। और साथ ही साथ कह देना चाहता हूं कि जब आप फेज 2 की भी बात करते हैं, दैट मीन फिजिकल टेस्ट हो या एयरफोर्स के बच्चों के लिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 टेस्ट 2 जिसको जीडीएसआरटी कहते हैं, उसका भी ऑल इंडिया टेस्टिंग प्रोसीजर के ऊपर मेजर कलसी क्लासेस रखता है, जिसका हिस्सा बन के फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने फेज 2 की भी रियलिटी को जान सकते हैं और वाकई में अपने फोकस को बढ़ा के तैयारी को अच्छा करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हाँ, बट टेक्निकली यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा दिल तो टूट ही जाता है और शंका भी हो रही थी क्योंकि इतना डिले कर रहे थे, तो इट वॉज वेरी क्लियर कि ये ऑफलाइन प्रोसीजर में ही जाएंगे। कोविड का वाला इस बार नहीं है, चलो ये कम से कम अच्छा है, ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। एंड मुझे तो लग रहा है कि भाई ये एक तरह का दर्द है जो बच्चों के दिमाग में है, बट मुझे लगता है इन सबसे भी चीज़ें ये हैं बेटा कि अभी आप हारे नहीं हैं, आप सब कुछ बदल सकते हैं। और बच्चों को मैं ये कह सकता हूँ ज़िंदगी ख़त्म नहीं है बेटा, शुरू है। एनडीए जैसा ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके सामने, जम के पार्टिसिपेट करिए जितना 10+2 के बच्चे निकल रहे हैं, इससे बेहतर करियर ऑप्शन नहीं है। प्राइस सर्विसेज एंट्री, कोई परसेंटेज बाउंड्री नहीं, जम के जाइए आप सब। इंडियन कोस्ट गार्ड में बढ़ चढ़ के आप सब पार्टिसिपेट करिए, एयरफोर्स की भी वैकेंसी आएगी, सबकी आएगी, आप जम के करेंगे, बेहतर करेंगे, खूब मेहनत करिए। और भगवान कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है बेटा, कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा एंड आप बेहतर करेंगे और आप काबिल हैं, आपको इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सबसे पहली बात कह देना चाहता हूँ, पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहता हूँ, सिर्फ इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, इस सारे सिस्टम की गलती है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत प्रयास के बाद भी कोई सुधार देखने को मिल नहीं रहा है। बट जम के आप मेहनत करें, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, इतना ही कहना है। नोटिफिकेशन बताना मेरा काम है बेटा, मैं आऊँगा, बताऊँगा और हमेशा सही चीज़ गाइड करूँगा और मोटिवेशन बना के रखूँगा, क्योंकि एक चीज़ों के टूट जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती यार। ज़िंदगी का काम है चलना, मेहनत करना और कुछ बेहतर करना, और मुझे पता है कि आप काबिल हैं, आप जोरदार हैं, आप जबरदस्त हैं और आप मेरे लॉयंस हैं रियल, और आप मेहनत करेंगे और मुझे आप पे भरोसा है, इससे आप डिमोटिवेट नहीं होंगे बेटा, आप मोटिवेट होंगे। इस फॉर्म को भी भरेंगे, जम के तैयारी भी करेंगे और जो फॉर्म आएगा साला सब फॉर्म भरेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा पहले अटेम्प्ट में खुद की सफलता को सुनिश्चित करेंगे। और मेजर कलसी परिवार वचनबद्ध है आपके साथ
उस ग्राउंड लेवल पे तैयारी को कराने के लिए। और कहा जाता है कि देश की किसी भी एकेडमी में आपको प्रवेश लेना है तो आपको मेडिकल से एकेडमी का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि उस एकेडमी में जाने का रास्ता एमकेसी से तैयार होता है। एक रियल टीम, एक रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रियल टीचिंग प्लान, एक रियल मटेरियल्स, एक रियल फोकस ट्रेनिंग, हर स्टेप पे रियल तरीके से हम काम करते हैं और रियलिटी में आपको उस रियल जॉब का हिस्सा बनने का मौका देते हैं, जो कि फौज है, जो आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में मौका देते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। बिल्कुल जोश नहीं हारना बेटा, लगना है, बेहतर करना है। जय हिंद, जय भारत।